हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज 3 टाइप्स की होती हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की और जानेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मीनिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स और इसकी क्या लिमिटेशंस है। मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पब्लिक एंटरप्राइजेज की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पॉपुलर फॉर्म है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट की किसी एक मिनिस्ट्री के पास होता है। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडियन रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मीनिंग के बाद अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स के बारे में। फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है और हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की किसी एक स्पेशल मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होती है। ओनरशिप। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है। मैनेजमेंट। हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को उससे संबंधित मिनिस्ट्री द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है फाइनेंसिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फाइनेंसिंग पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट हर साल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एक स्पेशल बजट एलोकेट करती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होने वाले सभी एक्सपेंस गवर्नमेंट के द्वारा बियर किए जाते हैं और इन अंडरटेकिंग से होने वाली टोटल इनकम गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नेक्स्ट फीचर है रिक्रूटमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्टाफ का सिलेक्शन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है और मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। नेक्स्ट फीचर है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इन अंडरटेकिंग्स की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके पास इनके खुद के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये अंडरटेकिंग बिना गवर्नमेंट की परमिशन के किसी पे भी डायरेक्ट कोर्ट केस नहीं कर सकती है और दूसरे लोग भी इन अंडरटेकिंग्स पे डायरेक्ट कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इन एंटरप्राइजेज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती है क्योंकि ये एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करती है और इनके मैनेजमेंट में रेगुलर बेस पे पॉलिटिकल इंटरफेयर होता रहता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स के बारे में। इजी फॉर्मेशन। इन अंडरटेकिंग्स का फॉर्मेशन काफ़ी इजी होता है क्योंकि इनके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इनके फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है जिसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन या ये अंडरटेकिंग्स बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हुए काम करता है और तो और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट काफ़ी एजुकेटेड और ट्रेंड ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इन अंडरटेकिंग पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है। नेक्स्ट मेरिट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सभी एक्टिविटीज से जो भी इनकम जनरेट होती है असल में वो गवर्नमेंट की इनकम होती है और इसी तरह ये गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग इनकम को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन।
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है, बट ये नीड नेचुरली फुलफिल हो जाती है अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अच्छी इनकम जनरेट करती हैं और इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट पब्लिक पे लगने वाले टैक्स को कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी फाइनेंसिंग। इन एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग काफ़ी इजी होती है क्योंकि इनकी फाइनेंसिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट मेरिट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं और जिन पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का पूरा कंट्रोल होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स के बाद अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिमिटेशंस के बारे में। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के फ्रेम किए रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है और ये रूल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन एंटरप्राइजेज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो बिना मिनिस्ट्री के अप्रूवल के कोई भी डिसीजन ले सके, जिसकी वजह से ये एंटरप्राइजेज कोई भी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले पाती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये एंटरप्राइजेज ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती हैं जहां ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। इन ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिवनेस की कमी देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर की नीड्स और इंटरेस्ट के प्रति भी काफ़ी केयरलेस होते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के पास भी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं होता है जो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मोटिवेट करे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की नेक्स्ट लिमिटेशन है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। इन ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला सारा लॉस गवर्नमेंट के ऊपर आता है और इन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की नेक्स्ट लिमिटेशन है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सुपरविजन किसी एक मिनिस्टर के पास होता है और वो मिनिस्टर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट को देश के बेनिफिट से ऊपर रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।